Hello students, welcome to our special online classes of subject history. I am your history teacher Vipin Misra. Students, before we start our study, let's know what are the themes that we are going to study in this class. Our syllabus is divided into 4 sections जिनमें different themes included हैं. Our first section is early societies. In this section, we will read about two themes relating to early societies. The first is about the beginning of human existence from the remote past millions of years ago. We will learn how human first emerged in Africa and how archaeologists have studied these early phases of history from remains of bones and stone tools. We will know about the food of early peoples and the way in which they expressed themselves, discovery of fire, development of language, and other relevant topics. And in our second theme is all about earliest cities. So let's start our first theme from the beginning of the time, समय की शुरुआत से. वो समय जब ह्यूमंस का अर्थ पर एग्जिस्टेंस शुरू हुआ. 5.6 मिलियन ईयर्स एगो यानी 5.6 मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमंस के जैसे क्रिएचर्स अर्थ पर दिखाई दिए, जो बाद में ह्यूमंस के और भी दूसरे फॉर्म्स में चेंज होते गए. प्रेजेंट मॉडर्न ह्यूमंस जो हम आज हैं का जन्म ऑलमोस्ट 1,60,000 ईयर्स पहले अर्थ पर हुआ था. During this long period of human history, people obtained food from hunting animals and gathering plants produce. बाद में उन्होंने स्टोन टूल्स बनाना भी सीख लिया और उसका यूज़ भी वो प्रॉपरली करने लगे. We will know more about stone tools in our next chapter. Discoveries of human fossils, stone tools, cave paintings help us to understand early human history. इन सभी डिस्कवरीज़ की अपनी खुद की भी एक हिस्ट्री है जो हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे. जब सबसे पहली बार अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड एविडेंसेस मिले तो बहुत से स्कॉलर्स ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये अर्ली ह्यूमंस के एविडेंसेस हैं. वो ये नहीं मानते थे कि अर्ली ह्यूमंस में वो एबिलिटी थी कि वे इतने डेवलप्ड स्टोन टूल्स बना सकते थे या इतनी अच्छे क्वालिटी के केव पेंटिंग्स कर सकते थे. बहुत बाद में स्कॉलर्स ने ये सारी बातें एक्सेप्ट की. द एविडेंस फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट. अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ द वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन. These are often embedded in rock and are thus preserved for millions of years. फॉसिल्स क्या होते हैं? एनिमल्स के, प्लांट्स के और ह्यूमंस के जो बहुत पहले यहाँ पर रह चुके हैं उनके रिमेन्स होते हैं. उनके डेड हो जाने के बाद उनके जो बॉडी के पार्ट्स होंगे या उनका स्केलेटल जो बहुत लॉन्ग पीरियड तक एक ही प्लेस पर पड़ा होने की वजह से स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है या जो रॉक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं वो उन्हीं का एक पार्ट बन जाता है. तो इनकी स्टडी करके भी हम बहुत सारा कुछ पास्ट के बारे में स्टडी कर पाते हैं. तो यही सारी चीज़ें हमारी फॉसिल्स कहलाती हैं. इन्हीं फॉसिल्स को डिफरेंट मेथड से डेटिंग की जाती है और फिर उन्हें उन सारी चीज़ों की डेटिंग्स को एक सीक्वेंस में लगा लिया जाता है जो हमें अर्लीस्ट ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं. अगस्त 1856 में एक वर्कमैन जो जर्मन सिटी डसेल्डॉर्फ के निएंडर वैली में लाइमस्टोन की खोज कर रहे थे, उन्हें एक स्कल और कुछ स्केलेटल फ्रैगमेंट्स मिले. These were handed over to Carl Fulrott. He was local school master and natural historian. उन्होंने उस स्कल को ऑब्ज़र्व किया और पाया कि वो मॉडर्न ह्यूमन से रिलेट नहीं कर रहा है. उन्होंने उसका एक प्लास्टर कास्ट भी बनाया और उस स्कल को बॉन यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी प्रोफेसर हरमन स्काफहॉशन के पास भेज दिया.
The following year, they jointly published a paper claiming that this skull represented a form of human that was extinct. उस टाइम पर भी मोस्टली स्कॉलर्स हिस्टोरियंस इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ह्यूमंस की कोई दूसरी भी स्पीसीज़ थी जो एक्सटिंक्ट भी हो गई है, बट बाद में ये सारी चीज़ें प्रूव्ड हो जाती हैं। मॉडर्न ह्यूमंस की कई स्पीसीज़ थी जिनमें से कुछ एक्सटिंक्ट हो गई, कुछ बची हुई जो स्पीसीज़ थी जो आगे चलकर डेवलप्ड हो गई, बहुत और भी ज़्यादा नए फॉर्म में बनती गई, वो प्रेजेंट मॉडर्न ह्यूमंस में चेंज हो गई। ये स्पीसीज़ थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो सैपियंस। Modern humans belong to Homo sapiens. Our next topic is the story of human evolution, but we will continue this topic in our next class. Till then, take care and have a nice day.